नमस्कार। दिन के 12 बजे हैं। सुपर फास्ट 100 में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के झारखंड दौरे पर कल शाम रांची पहुंची। वो आज पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में तथा कल गुमला जिले में अनेक कार्यक्रमों में लेंगी भाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर पनडुब्बी में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वाश्मीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पुदुचेरी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आवासीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे और कंबन कलईरंगन में लाभार्थियों को 5 आवासों की चाबी सौंपेंगे। भारतीय नौसेना का सिला जुड़ा नौकायान पोत आईएनएसवी कौंडिन्य और जो प्राचीन जहाज निर्माण और समुद्री परंपराओं को पुनर्जीवित करता है, 29 दिसंबर 2025 को अपनी पहली विदेशी यात्रा पर रवाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश का पहला केंद्रीकृत डिजिटल हथियार डेटाबेस लास्ट LAST लॉन्च किया। NIA द्वारा होस्ट किया गया ये सिस्टम आतंकवाद और संगठित अपराध से लड़ने में मदद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित नमोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें संगीत, नृत्य और मल्टीमीडिया के जरिए प्रेरणादायक यात्रा प्रस्तुत की गई। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो गुवाहाटी में शहीद स्मारक पर असम आंदोलन के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत को बदलने के लिए शांति बिल को नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े विज्ञान सुधारों में से एक बताया। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 4.4 गीगावाट से बढ़कर आज लगभग 8.7 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय धार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज महाराष्ट्र के पुणे में पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 58वीं प्री रिटायरमेंट काउंसिल कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक में बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दलाई लामा का अहिंसा और करुणा का मार्ग वैश्विक शांति अशांति में अधिक प्रासंगिक है। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसके बाद इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ अरावली पहाड़ी मामले की सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय टीम आज छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में 9 जगहों पर छापेमारी कर रही। ईडी की यह रेड भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। रेल मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय प्रयासों और नवाचार से भारतीय रेलवे विश्व स्तरीय नेटवर्क में बदल रहा है और जल्द ही वंदे भारत AC स्लीपर रेल का परिचालन होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए 24/7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष PACR का संचालन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। राजस्थान सरकार आज से 15 जनवरी 2026 तक अरावली पर्वतमाला के 20 जिलों में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियान शुरू करेगी। MEITY के सचिव S कृष्णन आज नई दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में आगामी AI इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी में बताया कि दिल्ली और हिंडन में घने कोहरे विजिबिलिटी प्रभावित है, जिससे उड़ानों में बदलाव हुए। मौसम ठीक होने के बाद ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे।
दिल्ली में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर तक गिर गई। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण 70 से अधिक ट्रेनें 2 से 15 घंटे तक विलंबित हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में 31 तारीख तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की और उत्तर पूर्वी भारत में कल तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की। देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में धर्मशाला बाजार से पांडेहाता तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना विरासत गलियारा का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रैन बसेरों का निरीक्षण किया। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रैन बसेरे में ठहरे लोगों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली और जरूरतमंदों को अपने हाथों से कंबल और भोजन वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायत सुनी। संबंधित अधिकारियों की जन समस्याओं को त्वरित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु निर्देश भी किया। प्रदेश में बढ़ती हुई ठंड और भीषण शीतलहर के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए। सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने और रैन बसेरों के अलावा अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का मेरठ में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पश्चिम क्षेत्र की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत है। यूपी से दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है और भाजपा में कार्यकर्ता पदों तक पहुंचते हैं। कानपुर के जीएसवीएम में जिंदा मरीज को मृत घोषित करने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की। घटना के लिए जिम्मेदार जूनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड आया को निलंबित कर दिया। 3 सदस्यीय कमेटी टीम भी गठित की गई। साथ ही बदायूं में आयोजित एबीवीपी के 66वें व्रज प्रांत अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एसआईआर सर्वे में चुनाव आयोग का सहयोग करने की अपील भी की, ताकि पारदर्शी मतदाता सूची बनाई जा सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाबू मुल्की राज सैनी की प्रतिमा का अनावरण किया। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि भाजपा आगामी चुनाव में बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। नए साल से पहले प्रदेश के मुख्य मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन में भारी भीड़ के चलते किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में है। संगम नगरी में माघ मेला को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रयागराज मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदूषण रहित गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की गई है। इस नई पहल से विशेष रूप से वृद्ध श्रद्धालुओं, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधा मिलेगी। पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग द्वारा आजमगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। महोत्सव में राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों के साथ स्कूली बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। शांति देहदान चैरिटेबल ट्रस्ट ललितपुर द्वारा शतक संकल्पोत्सव और देहदान अंगदान जन जागृति कार्यशाला आयोजित की गई। वार्षिक समारोह में चिकित्सा, शिक्षा और अंग प्रत्यारोपण संस्थानों के सहयोग से 100 देहदानियों को सम्मानित भी किया गया। दुबई में आयोजित 7वीं रोल बॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 में आगरा की बेटी प्राची पचौरी के शानदार प्रदर्शन से भारत ने खिताब जीता। आगरा पहुंचने पर प्राची पचौरी का लोगों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दारुल सफा से हजरतगंज चौराहे तक मार्च भी निकाला। आगे आपको बता दें कि अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय महापौर सम्मेलन में शहरी विकास और नवाचार पर गहन चर्चा हुई। प्रदेश भर से आए महापौरों ने अपने नगरों के सफल प्रयोग साझा किए और उन्होंने अपनाने का संकल्प भी लिया।
लखनऊ में भाजपा सभासद अखिलेश गुप्ता पर रॉड और हथियारों से जानलेवा हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल सभासद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आगरा में बिना पैन कार्ड के 10 लाख रुपए से अधिक की लगभग 20,000 रजिस्ट्रियां आयकर विभाग के रडार पर आ गई हैं। पिछले 5 वर्षों का डेटा न मिलने के कारण विभाग ने रजिस्ट्री कराने वालों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। वाराणसी पुलिस ने कोडीन युक्त सिरप तस्करी मामले में बड़ा खुलासा किया। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 23 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का पर्दाफाश हुआ। यूपी में भीषण सर्दी का दौर चल रहा है। आज 37 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। चलेंगी बर्फीली हवाएं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक किसी भी प्रकार की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और प्रदेश की बड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चुनाव में घड़ी और तुतारी एक साथ आ गए हैं। पिथौरागढ़ में बंजर खेतों में महकी गुलाब की खुशबू। रोज वाटर तैयार कर बाजार में बेच रही महिला पलायन रोकने में बनी मिसाल। पसमा गांव में गुलाब की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 125 साल पुराने ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदलकर अब नंदा सुनंदा परिपथ रखा गया है। ये मार्ग नंदा राज जात यात्रा से होकर गुजरता है और हर साल विदेशी पर्यटक भी ट्रैकिंग के लिए आते हैं। उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव 4 फरवरी को होने जा रहा है। इस बार बार काउंसिल चुनाव में 25 सदस्य पदों के लिए चुनाव, 5 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महाकाल के दर्शन के साथ खजराना, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे स्थल भी भक्तों से भर गए हैं। नए साल के अवसर पर मध्य प्रदेश में पुलिस को एक्स्ट्रा अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी ने गश्त और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और फील्ड अफसरों को सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने का आदेश दिया गया है। ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग से बड़ी पैदावार। चने का दाना सिकुड़ता नहीं, पानी की भी बचत। साथ ही ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग से चने की पैदावार 1.5 गुना बढ़ी। रायपुर मंडल के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने दी हरी झंडी। बोर्ड ने मंजूरी के बाद रेलवे केंद्रीय स्टेशन के पास 60 एकड़ जमीन खरीदेगा और 9 नए प्लेटफॉर्म बनाएगा। अभिषेक राय ने कांव नदी के किनारे इजरायली तकनीक से बंजर जमीन पर खेती की नई दिशा दिखाई है। ड्रिप इरिगेशन के जरिए उन्होंने पानी और खर्च की बचत करते हुए खेती में सफलता हासिल की। पंजाब के जिला मुक्तसर के गांव साहिबचंद के युवा किसान बलजिंदर सिंह ने मधुमक्खी पालन में असाधारण सफलता हासिल की। वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में सक्रिय वो अब पूरे राज्य के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। चंडीगढ़ कैंट के बीएसएनएल के टेलीफोन मैकेनिक पद के लिए एलडीसीई परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार आईआईटी कानपुर के साथ एआई आधारित डेटा ड्रिवन प्रणाली पर सहयोग की संभावना तलाश रही है। राजस्थान सरकार ने अरावली में अवैध खनन के खिलाफ 15 जनवरी 2026 तक 20 जिलों में अभियान शुरू किया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना विरोध तेज कर दिया है। दिल्ली में राजस्थान की कला, संस्कृति और स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है। बीकानेर हाउस में बन रहे इस केंद्र में 700 सीटों का सभागार, ई लाइब्रेरी और हेरिटेज गेस्ट हाउस भी होगा।
उदयपुर पुलिस और डीएसटी ने एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में 29 कार्टन में 3,820 शीशियां कोडीन यूथ सिरप की जब्त की, जो ग्रामीण इलाकों में अवैध सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्त में ले लिया है। तेलंगाना विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा, जिसमें कृष्णा और गोदावरी जल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में घमासान। सीएम रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी का नाम लेकर किया पलटवार। आंध्र प्रदेश में टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस के B1 और M2 कोच में अचानक आग लग गई। कोच पूरी तरह से जल गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि कई यात्री सुरक्षित रहे। राजस्थान में नए साल की शुरुआत पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कारोबार और विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। चांदी की कीमत में लगातार तेजी जारी। चांदी 8% से बढ़कर $82 प्रति औंस के पार पहुंच गई। इससे चांदी की मार्केट कैप $4.85 ट्रिलियन हो गई है। एनवीडिया को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल एसेट बन गई है। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने मुफ्त की रेवड़ियों और अत्यधिक पेंशन योजनाओं के खिलाफ दी चेतावनी। उन्होंने कहा कि ये लंबी अवधि में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। उन्होंने गरीबों के लिए लक्षित मदद का समर्थन किया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के लिए नवंबर का महीना थोड़ा मुश्किल भरा रहा। ऑपरेशन में आई दिक्कतों और फ्लाइटों की देरी के कारण कंपनी के डोमेस्टिक मार्केट शेयर की गिरावट देखी गई, साथ ही गिरावट दर्ज की गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 की वैल्यू बीते हफ्ते के कारोबार में 35,439 करोड़ रुपए घट गई। इस दौरान देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है। अडानी ग्रुप ने अगले साल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बनाया। इस निवेश से कंपनी मानव रहित ऑटोनॉमस सिस्टम, एडवांस्ड गाइडेड वेपन्स बनाने पर फोकस करेगी। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो अगले साल 11,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कर दिए हैं। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनआई अब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बुरे प्रभावों को दुनिया को बचा सके। इसके लिए कंपनी हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस के पद के नाम पर हायरिंग कर रही है। भारत का पहला एलएनजी से चलने वाला क्रायोजेनिक टैंकर लॉन्च, जिससे 95% तक जहरीला धुआं कम होगा। इस टैंकर को पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिलने के बाद इसे हरी झंडी दिखाई गई है। जापानी 2 व्हीलर कंपनी कावासाकी ने भारत में अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल निंजा 1100 SX का 2026 एडिशन लॉन्च किया। ये बाइक लंबी जर्नी और स्पोर्ट बाइक जैसी रफ्तार और परफॉर्मेंस चाहने वाले राइडर्स के लिए बनाई गई है। इटली के मिलान में हुए मोटरसाइकिल को EICMA में MV अगस्ता ने दुनिया का अनोखा 5 सिलेंडर मोटरसाइकिल इंजन पेश किया। यह इंजन 240 हॉर्स पावर की पावर देगा और इसका वजन 60 किलो से कम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेन शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध समाप्त नहीं करता तो रूस अपने सभी लक्ष्य ताकत के बल पर हासिल करेगा। थाईलैंड में राजनीतिक दलों ने अगले प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवारों का पंजीकरण कराया। थाईलैंड के चुनाव आयोग ने अगले 8 फरवरी को आम चुनाव कराने की घोषणा की है। अमेरिका के न्यू जर्सी में हैमोल्टन म्युनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। हादसे में एक पायलट की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
पाकिस्तान ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना का हिस्सा बनने की अनुमति दी, लेकिन हमास को निहत्था करने की अमेरिकी शांति योजना की शर्त को अस्वीकार कर दिया। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान शांति बनाए रखने में सहयोग करेगा, पर बल प्रयोग में शामिल नहीं होगा। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने श्रीलंका में आपातकालीन की अवधि और बढ़ा दी है। आपातकाल 1 महीने पहले आए दित्वा चक्रवात के हुए तबाही के बाद घोषित किया गया था। नेपाल में आम चुनावों से पहले जनता समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने एकजुट होकर गठबंधन कर लिया है। दोनों दलों का मकसद लोकतंत्र मजबूत करने की ओर पहल है। रूस के सोयूज रॉकेट से रविवार को ईरान के 3 उपग्रह पाया, जफर 2 और कौसर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद रूस और ईरान का अंतरिक्ष सहयोग हो रहा है मजबूत, जिससे पर्यावरण की निगरानी में मिलेगी मदद। साथ ही ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 के चुनाव में हार के बावजूद जायर बोल्सोनारो को सत्ता में बनाए रखने की साजिश में शामिल 10 लोगों की नजरबंदी के दिए आदेश। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मंजू शोरी में महिला प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। काउंसिल ने इसे पाकिस्तान के संविधान, कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन बताया है। मैक्सिको में ओक्साका राज्य के निजांडा शहर के पास एक ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में 250 सवारों में से कम 13 लोगों की मौत, 98 घायल। और उप राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने मदद के लिए अधिकारियों को किया रवाना। और अब नजर डालते हैं कुछ खेल और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर। इंडिया वुमेन्स टीम ने रविवार को श्रीलंका को 30 रन से हराकर अपना सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया। तिरुवनंतपुरम में भारत ने 221 रन बनाए, जिसमें शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने 162 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। न्यूजीलैंड में चल रही महिला सुपर स्मैश में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज लॉरा हैरिस ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महिला T20 क्रिकेट के सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बराबर किया। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में हार के बाद वर्ल्ड नंबर 1 और 5 बार के चैंपियन मैग्नस कार्लसन गुस्से में दिखे। रूस के व्लादिस्लाव आर्मेटिव से मुकाबला हारने के बाद वो बाहर जाते वक्त कैमरामैन को धक्का दे बैठे। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। गौतम गंभीर भारत के टेस्ट कोच बने रहेंगे। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि VVS लक्ष्मण से टेस्ट टीम के कोच के तौर पर संपर्क करने की गलत खबरें। उन्होंने कहा कि बोर्ड से टेस्ट टीम के लीडरशिप ग्रुप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। IPL 2026 के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की खरीदारी किए जाने के खिलौने के खिलाफ हरिद्वार के साधु संतों ने खुलकर सामने आ गए हैं और साधु संतों ने आयोजकों को चेतावनी जारी की कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के साथ भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे तो वो इसका विरोध करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हरियाणवी कनिष्क चौहान का चयन हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी 2026 सीजन की तारीखों में फेरबदल करने का निर्णय लिया है। PCB चीफ मोहसिन नकवी के अनुसार अब ये टूर्नामेंट 26 मार्च के बजाय 23 मार्च से शुरू होगा। इंग्लैंड के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज और ग्लैमरन क्रिकेट के दिग्गज ह्यू मॉरिस का कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद 62 साल की उम्र में निधन हो गया। विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में तीसरे राउंड के मुकाबले सोमवार को खेले जा रहे इस राउंड में 38 टीमें 19 मैचों में अलग अलग मैदानों पर आमने सामने हैं। ये मैच अहमदाबाद, राजकोट, सौराष्ट्र, जयपुर, अलूर, बेंगलुरु और रांची के मध्य खेले जा रहे हैं। पॉपुलर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को धोखाधड़ी के केस में 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। एक बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद कपिल ने दूसरी बार जमानत की याचिका दायर की। हालांकि उनकी ये याचिका भी खारिज कर दी गई।
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा फिल्म 21 से बड़े पर्दे पर कदम रखने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। श्रीराम राघवन के द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लीड एक्टर के साथ दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी हैं। बॉलीवुड एक्टर रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह का नाम हैदराबाद में बड़ी मात्रा में जब्त की गई ड्रग के केस में सामने आया है। ड्रग केस में नाम आने के बाद ही अमनप्रीत फरार हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर लगातार बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बड़े रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म ने 20.90 करोड़ का शानदार कलेक्शन करते हुए रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को पीछे छोड़ दिया है। एक्टर थलापति विजय ने अपनी एक्टिंग करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 33 साल के लंबे फिल्मी करियर के बाद फिल्मों को अलविदा कहने का फैसला किया है। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की शानदार सफलता के बाद ब्रेक पर हैं। वो पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। दोनों को हाल में ही न्यूयॉर्क सिटी में साथ देखा गया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए जब दोनों छुट्टियां मनाने के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान रणबीर का नया लुक भी सामने आया, जिसमें वो क्लीन शेव में दिखे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता पर आवाज उठाई और सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी निंदा की है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टार डांसर मॉडल प्रांजल दहिया लाइव शो के दौरान हुई बदतमीजी पर भड़क उठी। प्रांजल ने स्टेज पर माइक थामकर खरी खरी सुनाई। और अंत में सलमान खान की अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट 17 अप्रैल 2026 में तय कर दी गई है। इसके चलते आलिया भट्ट और शर्वरी की फिल्म अल्फा पोस्टपोन हो सकती है। सुपर फास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।